नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की यह भारत यात्रा अभूतपूर्व है। यह केवल भारत में यूरोपियन कमीशन की पहली यात्रा नहीं है, बल्कि यह किसी भी एक देश में यूरोपियन कमीशन का पहला इतना व्यापक एंगेजमेंट है और साथ ही कमीशन के नए कार्यकाल की सबसे पहली यात्राओं में से एक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए साझा कमिटमेंट है। इसी स्पिरिट में कल और आज अलग अलग सेक्टर की लगभग 20 मंत्री स्तर की बैठकें हुई है। विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सिंसियर और मीनिंगफुल चर्चा हुई है। हमारी पार्टनरशिप को एलिवेट और एक्सेलरेट करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क मजबूत करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई एग्रीमेंट पर भी आगे बढ़ने की बात हुई है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। हमने एक स्पेस डायलॉग शुरू करने का निर्णय भी लिया है। फ्रेंड्स, इकोलॉजी और इकोनॉमी का बैलेंस हमारी साझी प्रतिबद्धता रही है और इस दिशा में हमारा मजबूत सहयोग रहा है। हमने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम और ऑफशोर विंड एनर्जी बिजनेस समिट करने का निर्णय लिया है। ईवी बैटरीज, मरीन प्लास्टिक्स और ग्रीन हाइड्रोजन में ज्वाइंट रिसर्च किया जाएगा। साथ ही सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर हम अपने ज्वाइंट प्लान को आगे बढ़ाएंगे। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमेक, उसे आगे ले जाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आईमेक ग्लोबल कॉमर्स, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को ड्राइव करने वाला इंजन साबित होगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म पर हम सहयोग के लिए
आगे बढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे संबंधों का स्ट्रांगेस्ट एसेट है। हमारे बीच एकेडेमिया, रिसर्च और इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी आज नई सहमति बनी है। मेरा मानना है कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। हमने आज तय किया है कि 2025 से आगे के समय के लिए भारत ईयू पार्टनरशिप का एक बोल्ड और एम्बिशियस रोड मैप बनाएंगे। इसका लॉन्च अगली भारत ईयू समिट के दौरान होगा। एक्सेलेंसी, आपकी इस भारत यात्रा से हमारी पार्टनरशिप को नई गति, ऊर्जा और उत्साह मिला है। ये यात्रा हमारे एम्बिशन को एक्शन में ट्रांसलेट करने का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। मैं अगली भारत ईयू समिट के लिए आपका एक बार फिर से भारत में स्वागत करने के लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और वहीं पीएम मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता भी की। पीएम मोदी ने नए आर्थिक, व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधों के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से व्यापार चर्चा से पहले हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का गर्मजोशी से स्वागत किया। और इस बीच तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोपीय आयोग अध्यक्ष से ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और चर्चा भी हुई। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूरोपीय आयोग अध्यक्ष का यहां पर स्वागत किया गया है। तमाम जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और उनके साथ तमाम जो है नेता भी मौजूद थे। और वहीं इस बीच पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है और इसी के दौरान कई मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा भी की गई। उद्योग को लेकर, विकास को लेकर भी कई बातों का जो है यहां पर ध्यान रखा गया और इसी के साथ साथ कई मुद्दों का जिक्र किया गया। और आगे बढ़ेंगे जहां पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि विज्ञान के प्रति जुनूनी लोग, विशेषकर हमारे युवा अन्वेषकों और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को बधाई दी। आइए विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाते रहें और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का लाभ उठाते रहें। उन्होंने आगे लिखा कि इस महीने के मन की बात के दौरान एक वैज्ञानिक के रूप में एक दिन के बारे में बात की थी जहां युवा किसी न किसी वैज्ञानिक गतिविधि में भाग लेते हैं। और खबर दिल्ली से है जहां पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे वैज्ञानिक समुदाय को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन हमारे युवा दिग्गजों के लिए विज्ञान और नवाचार के माध्यम से हमारे राष्ट्र की प्रगति को गति देने के लिए एक प्रेरणा है। यह दिन वैज्ञानिक स्वभाव को और बढ़ावा देने के हमारे संकल्प को मजबूत करे।
और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नवाचार के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में वैज्ञानिकों की मेहनत और अनुसंधान की भूमिका अतुलनीय है। आइए हम विज्ञान को समाज की प्रगति और मानवता की सेवा का सशक्त माध्यम बनाएं। और देखिए, विज्ञान दिवस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए जो है लिखा है, एक संदेश खास तौर से उन वैज्ञानिकों को दिया है जो नए आए दिन कई तरह के जो है अनुसंधान करते हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नई नई इनोवेशन को लेकर भी कई बातों का उन्होंने जिक्र किया और सभी वैज्ञानिकों को आज वैज्ञानिक दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, जिस पर उन्होंने कहा कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली को बड़ी बड़ी दिक्कत दे रहे थे, उन्हें लेकर जब भी भारत सरकार द्वारा ब्यौरा मांगा गया तो उस पर कभी भी दिल्ली की तात्कालिक सरकार द्वारा सहयोग नहीं किया गया। कहां पर किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में प्राथमिक चर्चा की गई और वहीं जल्द ही इस पर नीतियां बनाते हुए काम भी किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी से संबंधित विषयों के समाधान पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समस्या है, उस पर भी गहन चर्चा हुई। मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहां पे किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियां जो शांति समितियां, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की, उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन, उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सबके समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूं कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नजर आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे
दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। और दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में बैठक हो रही है, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद समेत दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे, जहां बैठक में नवगठित दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद थी, ताकि पुलिसिंग उपायों को मजबूत किया जा सके और शहर में कानून व्यवस्था के लिए किसी भी उभरते खतरे से निपटा जा सके। और दिल्ली में भाजपा विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देने के लिए पहुंचे। सीएम ने कहा है कि आज आवास पर शुभकामनाएं देने आए लोगों से मिलकर आत्मीयता और स्नेह का अनुभव हुआ। आप सभी का प्यार और विश्वास ही मेरी ताकत है। हम सभी मिलकर विकसित दिल्ली का सपना साकार करेंगे। महाकुंभ के समापन को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट से शुरुआत की। प्रवेश वर्मा ने अपने ट्वीट में महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी के लेख के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ पर यह प्रेरणादायक लेख न केवल महाकुंभ के महत्व को उजागर करता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और एकता को भी परिलक्षित करता है। एकता, दिव्यता और भव्यता का अद्भुत संदेश देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिबिंब बने महाकुंभ के सफल आयोजन के संपन्न होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाव प्रकट किए। और दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग यानी सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश किया। उन्होंने इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसे लेकर सियासी हंगामा हुआ था। जो वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की जाए और श्रीमती रेखा जी इसको हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और खबर दिल्ली से है, जहां पर सरकार में समाज और कल्याण विभाग के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह रोहिणी स्थित आशा किरणों में निरीक्षण करने पहुंचे। और दिल्ली की बीजेपी सरकार और उसके मंत्री लगातार एक्शन मोड में हैं। सभी सरकार बने हुए महज चंद दिन हुए हैं और लेकिन दिल्ली की नई सरकार लगातार सक्रिय है। और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए दिल्ली के चरमराई स्वास्थ्य सुविधाओं पर आम आदमी पार्टी की पुरानी दिल्ली सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि आने वाले 100 दिनों के अंदर दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे भारत की सबसे ज्यादा अच्छी हो जाएगी और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पीएम आयुष योजना के साथ साथ जन औषधि को भी दिल्ली के अस्पतालों में मुफ्त मिल सकती है। पूछिए कि अगर उन्होंने इतने अच्छे हॉस्पिटल कर दिए थे तो केजरीवाल साहब और उनके एमएलए इलाज कराने बेंगलुरु क्यों जाते हैं? तो दिल्ली के डॉक्टर इलाज कराएं। मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम राजनीतिक जीवन में आदमी हैं,
मुझे इतना अच्छा लगा, आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे न्यूरोफिशियन है, ऐसे ऐसे न्यूरोफिशियन है जिसको एक्सपर्टाइज नहीं किया जा रहा, जिन्हें यूज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है। मैं आपसे कहूं कि नोकझोंक और सुरक्षा की बात, डेफिनेटली सुरक्षा की कोई बात ऐसी रहेगी तो वहां पे सिक्योरिटीज लगाई जाएगी। और ये एक छोटी सी पार्शल बातें हैं, क्यों क्या होता है कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी पेशेंट के लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके रीजन होते हैं कि भाई जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ, पर डॉक्टर्स की सुरक्षा का ख्याल पूरा रखा जाएगा, पूरा रखा जाएगा। डॉक्टर से सिर्फ हमें आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलके दिल्ली की जनता की सेवा करें, दिल्ली का विकास करें और दिल्ली को बेस्ट सिटी बनाएं। और मैं इसको 100 दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम 100 दिन के अंदर आपको दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट चेंज करते हुए दिखाएंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूं। दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के दूसरा पुस्ता यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ दिल्ली की कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता समेत अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे घाट को और भव्य स्वरूप दिया जा सके। मनोज तिवारी ने बताया कि आने वाले समय में आरती, पूजन और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई के लिए साधना ग्रुप भी इस मुहिम से जुड़ गया है। बहुत जल्दी इस पुस्ते को सुंदरीकरण करके और यहाँ पे लोगों का ज्यादा से ज्यादा खुशी के साथ, सुविधा के साथ बैठना हो, आना हो, यमुना जी की आरती हो, इस कार्य को हम लोग, आरती होती है लेकिन हम उसको और भी बड़े स्तर पे बना करके, और बहुत जल्दी गृह मंत्री जी को यहाँ हम यमुना जी की आरती कराना चाहते हैं। आज हम विजिट किए डीएम महोदय के साथ, यहाँ के एमसीडी के डीसी और भी अधिकारियों के साथ, और स्वयं कपिल मिश्रा जी के साथ, कुछ हमारे और भी स्टेक होल्डर्स, हम इसको पीपीपी मोड पे भी आगे लेके चलना चाहते हैं। जनता भी शामिल हो, सरकार भी शामिल हो और कुछ संस्थाएं भी शामिल हो। तो साधना ग्रुप आज हमारे साथ इसमें शामिल हो रहा है। यमुना जी को कैसे क्लीन, बेस्ट से बेस्ट वे में कर सकते हैं। तो आज की हमारी विजिट बहुत अच्छी रही और हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप दें। और खबर दिल्ली के पश्चिम बिहार से है, जहां पर नेहा नाम की महिला की 1.5 साल की बेटी कुमुद को जन्म लेने के बाद से ही एक ऐसी घातक बीमारी ने जकड़ लिया है जिससे पूरा परिवार सदमे में आ गया है। बताते चले कि 1.5 साल की कुमुद स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 यानी कि SMA1 नामक बीमारी से ग्रसित है। इस घातक बीमारी से परिवार की चिंता बढ़ गई है। कुमुद की मां नेहा का कहना है कि उनकी बेटी का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक भारत में इसका इलाज नहीं है। इस बीमारी के लिए एक इंजेक्शन है जो कि अमेरिका से उपलब्ध है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए है, जो कि अगले 5 से 6 महीनों में लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि कुमुद की जान बच सकती है। ऐसे में मानो अब परिवार पर आफत का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कुमुद का परिवार अब जगह जगह मदद की गुहार लगा रहा है। मेरी बेटी 1.5 साल की है, उसका नाम कुमुद है। कुमुद एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 से ग्रसित है। इसमें बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं उनकी टोन बहुत ज्यादा लो होती है, और वो इतनी लो होती है कि चाहे वो हाथ की मसल्स हैं, चाहे वो चेस्ट की मसल्स हैं, चाहे वो पाँव की मसल्स हैं, वो बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ना वो गर्दन संभाल पाती है, ना वो बैठ पाती है, ना वो रोल कर पाती है, मतलब हाथ पांव भी नहीं चला पाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।